side Namika and today we will be discussing about important part of physics that is numericals. Numericals के ऊपर बात करेंगे. हाँ, I know बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते या कहीं जगह प्रॉब्लम आती है, बट इस वीडियो के बाद आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. मोशन से लेकर जितने भी चैप्टर है फिजिक्स में आपको हैंडल करना आ जाएगा, न्यूमेरिकल कैसे हैंडल करने हैं, राइट. बट आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, जितने भी स्टेप्स बताओ उनको फॉलो करना है, देन आप देखना आपको बहुत ईजी हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में मैं आपको 3 लेवल देने वाली हूँ, ठीक है ना. लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. तो ये लेवल मैं क्यों बना रही हूँ, ठीक है ना. देखो, ये लेवल मैंने इसलिए बनाए हैं. लेवल 1 में हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक करेंगे. लेवल 2 में अपना स्टैंडर्ड थोड़ा और बढ़ाएंगे. लेवल 3 में थोड़ा और बढ़ाएंगे. इससे क्या होता है, आपको जब आप बेसिक से ना बड़े बड़े लेवल पे जाते हो थोड़ा, तो आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा चीज़ों को समझना, ठीक है ना. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखना, मैं इधर देखूंगी, उसके बाद हम करेंगे. ओके, अ कार डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 72 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार. ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेवल फर्स्ट है. तो आपने क्या करना है, जितनी भी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है आपने सबसे पहले उसको अपनी नोटबुक में लिखोगे और मैं इधर लिखूंगी. उसके बाद हमने देखना है भाई कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम इसे पुट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले क्या चीज़ V1 दे रखी है, आपका दे रखा है स्पीड, ठीक है ना. वो किससे हमारी डिक्रीज हो रही है, हमारी 72 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो इनिशियल वेलोसिटी जो होती है हमारी, वो क्या होती है, u होती है. क्या होती है, u होती है, ठीक है स्टूडेंट्स. इनिशियल u होती है, तो u कौन सी होगी हमारी, 72 किलोमीटर पर आवर, राइट. ओके, सो फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, हमें दे रखे है 54 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स v फाइनल होती है, पता है ना आपको. ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता तो आप क्या करोगे, मोशन वाला जो हमने प्रीवियस वीडियो डाला था वो आप देखोगे, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें टाइम क्या दे रखा है, टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड. कितना दे रखा है, 5 सेकेंड. और निकालना क्या है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन. ओके, सो एक्सेलरेशन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो तो एक्सेलरेशन हमें अगर निकालने का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन में t, यही था ना. अच्छा, हमने ये जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हमने इन यूनिट का भी ध्यान रखना है कि यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए, राइट. तो सबसे पहले तो हम v माइनस यू निकालेंगे इधर से. तो v माइनस यू अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर माइनस 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. ओके स्टूडेंट, सो 72 में से अगर 54 गया तो कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर. बट आप ध्यान दो, टाइम तो सेकंड में दे रखा है, तो हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना चाहिए, है ना. तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हमें किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, मैं आज आपको बता रही हूँ, आगे से आप ध्यान रखना, ठीक है ना. क्योंकि हम बड़े मेथड से नहीं करेंगे, एग्जाम में हमें थोड़ा न्यूमेरिकल जल्दी करना चाहिए क्योंकि हमें और भी चीज़ों को टाइम देना होता है. सो स्टूडेंट्स, 18 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मेरे को अगर मीटर पर सेकंड में करना है तो मैं क्या करूँगी, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, ठीक है ना. अगर आपको किलोमीटर पर आवर दे रखा हो और मीटर पर सेकंड में करना हो तो आपने क्या करना है, 5/18 से इंटू कर देना है उस डिजिट को. अगर आपका मीटर पर सेकंड दे रखा है और उसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसको आपको इंटू करना पड़ेगा 18/5 से. इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी. ओके स्टूडेंट्स, सो 18 से मेरा 18 कट हो गया, मेरा आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकेंड. सो अब आपके पास क्या आ गया, v माइनस यू भी आ गया. अब हमारे पास t भी है तो a निकाल लेंगे हम. a निकालने का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू, इट मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन में t, इट मीन्स 5 सेकेंड.
सो स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमारा आंसर कितना आएगा, मीटर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, सेकंड स्क्वायर होगा उसका। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा लिखा है अ ट्रेन कवर्ड फर्स्ट 120 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स एक जो ट्रेन है वो कवर कर रही है 120 किलोमीटर, कितनी स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। एंड सेकेंड देन वो क्या कर रही है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इट मीन्स जो बचा हुआ है वो 180 किलोमीटर है, उसको कितनी स्पीड से कवर कर रही है, 45 किलोमीटर पर आवर से। निकालना क्या है, फाइंड करना है हमने एवरेज स्पीड। तो सबसे पहला आपका होता है, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और लास्ट में देखना है हमें निकालना क्या है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, आप क्या करोगे, जितना भी क्वेश्चन में चीज़ें हमें गिवन है वो क्या लिखोगे, अपने नोटबुक में लिखो। देन उसके बाद देखो कि कौन से फॉर्मूले में हम इसको लगा सकते हैं कि हमें जो चीज़ पूछी गई है वो हमारी निकल के आ जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें दे रखा है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैं डिस्टेंस लगा सकती हूँ। तो हमारा D1 मान लेती हूँ उसको। D1 कितना है हमारा, 120 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हमारा स्पीड दे रखी है, तो मैं इसको मान लेती हूँ S1। कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, सेकंड क्या दे रखा है हमारा, सेकंड दे रखा है जो रिमेनिंग हमारा पार्ट है वो है 180 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स जो D2 है हमारा वो कितना दे रखा है, 180 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है हमें स्पीड है हमारी 45 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स S2 हमारी 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखो ये चीज़ें हमारी जितनी भी गिवन थी हमने लिख ली। अब हमें निकालना क्या है, वो चीज़ पे ध्यान देना है। निकालना है हमें एवरेज स्पीड। क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने माइंड में याद करा तो मेरे को याद आया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, है ना। यही है, अगर जिसको नहीं पता वो बुक खोल के या पिछली वाली वीडियो देख सकता है, उसको पता चल जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, राइट। सो ये तो फॉर्मूला है आपका। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस निकालोगे आप D1 प्लस D2 करोगे, है ना। और आपकी जो टोटल टाइम है, टाइम तो दे नहीं रखा, आप टाइम की जगह क्या दे रखा, आपको स्पीड दे रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आपको T1 और T2 चाहिए, है ना, टोटल टाइम के लिए। तो T1 और T2 कैसे निकालना है, इसी भी चीज पे हमने ध्यान देना है। अब देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमारा फॉर्मूला आपने सुना होगा। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम हमारा फॉर्मूला होता है। तो मेरे को स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और निकालना क्या है, हमने टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है ना। आपने एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, उसी को ही मॉडिफाई करके आपने जो निकालना है वो आप फॉर्मूला बना सकते हो। तो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या करूंगी, T1 और T2 निकालूंगी, ठीक है। तो T1 कैसे निकालूंगी, T1 मैं निकालने के लिए डिस्टेंस 1 लूंगी और स्पीड भी 1 लूंगी, है ना। तो 120 किलोमीटर अपॉन में 20 किलोमीटर पर आवर, राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट, नो। अब क्या करेंगे, कटिंग करो तो आपका क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 6 आवर। कितना आ जाएगा, 6 आवर। T1 निकल गया, ऐसे ही T2 निकालो। T2 निकालने के लिए आपने डिस्टेंस भी सेकंड वाला लेना है और स्पीड भी सेकंड वाली लेनी है। इट मीन्स 180 किलोमीटर अपॉन में 45 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो किससे जाएगा ये, 5 4 4 2 8 9 10,
5 4 जा 4, हाँ तो ये चला जाएगा 4 से, किससे 4 से, तो आपका 4r आ जाएगा। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4r आ जाएगा। इधर आप कटिंग कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपका यही चीज़ें आएंगी। तो T1 और T2 आ गया है हमारा। T1 और T2 की ही जरूरत थी हमें, मतलब टाइम 1 और टाइम 2। अब तो मैं अपना बहुत ईजिली क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम रख के निकाल सकती हूँ। टोटल डिस्टेंस कैसे होगा 120 किलोमीटर प्लस 180 किलोमीटर, इतना ही है, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, नो। सो T1 और T2 कितना होगा जो हमने उधर निकाला है, इट मीन्स 6r प्लस 4r। इसको आप लोग सॉल्व करो, 120 प्लस 180 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300 किलोमीटर। 6 प्लस 4 होता है 10r, राइट। सो आपका आंसर आएगा, आवर आंसर विल बी 3 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको डिजिट सेम मिले, बट अब आप बड़ी क्लास में आओगे तो कंसेप्ट यही रहेगा, डिजिट चेंज हो सकती है, बट ये सारे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप करके जाना, एग्जाम में आपको मिलेगा जरूर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप, बार बार बोल रही हूँ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और जितनी भी चीज़ें गिवन है उसको लिखना, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है बॉल रोलिंग ऑन द फ्लोर हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स एक बॉल है, रोल कर रही है फ्लोर पे और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है बहुत बार बता चुकी हूँ, इट मीन्स u और फाइनल होती है v, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। इसने बोला है इफ रिटार्डेशन बाय फ्लोर इज 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर रिटार्डेशन हमारा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, देन कैलकुलेट करना है टाइम। क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, राइट। स्टूडेंट्स देखो, अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है हमारी, इट मीन्स u दे रखा है उसने, u कितना दे रखा है 0.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, तो वो फ्लोर पे रोल कर रही है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर वो रुक जाएगी और उसका जो मोशन है वो रेस्ट हो जाएगा, है ना। वो रेस्ट पे आने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0 एंड सेकेंड। और एक और चीज़ दे रखी है हमें रिटार्डेशन, है ना। रिटार्डेशन को हम क्या करेंगे, रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, नेगेटिव में। तो 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो आपने ये लिख लेना है। अब देखो स्टूडेंट्स, निकालना है क्या, निकालना हमें टाइम है। इधर हमें 4 चीज़ें दे रखी है, आपको दिख रहा है। हम कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा टाइम निकल जाए। तो मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी, उसमें जो फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये था। कुछ याद आ रहा है, वही चीज़ें सब कुछ उधर दे रखी है, बस हमें t निकालना है, ठीक है ना। तो v हमें दे रखा है 0, तो 0 पुट करोगे आप। u हमें दे रखा है 0.4, तो 0.4 पुट करो। a हमें दे रखा है माइनस में है ना, तो इधर माइनस लगा लो, -0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखेंगे हम, लास्ट में लिख लेंगे अपनी यूनिट, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, t दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर तक तो आपको आ गया, मैंने पुट करा है सिर्फ, अभी तक कुछ भी नहीं करा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से t निकालेंगे। t निकालने के लिए मैं ये चीज़ उधर ले जाती हूँ, तो मेरा हो जाएगा पॉजिटिव 0.02 एंड 0.4। t इधर ही रहने देती हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड हो जाता है, राइट। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। अब देखो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये कटा तो 2 0 और ये आया तो 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। आप इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 20 सेकेंड्स।
ठीक है स्टूडेंट्स, यही निकालने के लिए बोला था, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था किसका, डेरिवेशन जो हमने करी थी उसके फॉर्मूलेज का, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक है, उसके बाद हम आगे और इसके थोड़े हाई लेवल पे आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखो, अ बस एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू 54 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या बोला है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 0 दे रखी है। इनिशियल 0 इसलिए है, कभी भी आपका क्वेश्चन में रेस्ट दिखा जाए तो रेस्ट मीन्स क्या होता है, हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0, राइट। अब देखो, तो जो स्पीड आपकी चेंज हुई है वो 54 किलोमीटर तक चेंज हुई है, इट मीन्स जो फाइनल है, ठीक है ना, वेलोसिटी हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आ रहा है। टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड दे रखा है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, अब फाइंड क्या करना है, पहले क्वेश्चन की डिमांड है एक्सेलरेशन निकालना तो है, पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालना है, ठीक है, तो इसकी डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी। ओके, सो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो आप लोग, उसको एनालाइज करो, उसके बाद अपने जितनी भी चीजें गिवन है वो इधर लिखो, ठीक है ना। ओके, तो गिवन क्या है हमारा, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दे रखी है 0, फाइनल दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर, एंड नेक्स्ट टाइम दे रखा है हमारा 10 सेकेंड। टाइम क्या दे रखा है, 10 सेकेंड। चलो, तो फर्स्ट पार्ट की डिमांड है भाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकालना है, इसकी डिमांड पूरी करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता क्या है, मैंने पढ़ाया था आपको, v माइनस यू अपॉन में टी, ये सबको याद है। तो अब आपको इसने बोला है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में निकालो भाई, तो जो हमारा v माइनस यू, इट मीन्स हमारा जो हमारी वेलोसिटी है उसको भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, तो अब मीटर पर सेकेंड में करूँगी मैं। तो सबसे पहले मेरा v माइनस यू अगर इधर निकालूंगी तो ये क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपको सबको पता होगा, फिर भी आपको दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ। 0 से अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा हमारा, 54 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जब 54 किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग, मैंने बोला था हम लोग करेंगे उसको 5/18 से मल्टीप्लाई, वो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। अब इसको कटिंग करते हैं, कटिंग करेंगे तो 18 3 54, ठीक है ना। अब हमारा आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, v माइनस यू आ गया। अब हम निकाल लें एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा, v माइनस यू हमारा आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें कितना दे रखा है, 10 सेकेंड दे रखा है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। ये तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। अब सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखो सेकेंड पार्ट बोल रहा है डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कि मेरा डिस्टेंस निकल जाए। तो डिस्टेंस का हमारा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने ये पढ़ा होगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, कहाँ पे, डेरिवेशन में, है ना। सेकेंड डेरिवेशन थी हमारी ये। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमें सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल u 0 है, तो 0 इंटू टी तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, उसकी तो टेंशन नहीं है। अब हमारा 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। तो a कितना है हमारा, a है हमारा 1.5, t कितना हमारा, t है हमारा 10 स्क्वायर, इट मीन्स 10 इंटू 10। अब क्या करो, आप इसको कटिंग कर लो, 2 5 10, इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 प्लस इसको अगर आप इससे करोगे तो 5 5 25, तो 75 आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा, एंड आंसर विल बी 75 मीटर। कितना आएगा हमारा आंसर, 75 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्टेंस भी हम निकाल चुके हैं, तो कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज करा आपको ध्यान देना है और आपको इससे सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना क्योंकि थोड़ा सा अलग है इधर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन अनिल पेडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन हिज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा आप पढ़ लो, मैं आपको समझाती हूँ क्या हो रहा है इधर। इधर क्या कर रहा है, एक अनिल है, अनिल वो अभी तो रेस्ट पे है, अब साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, और जब साइकिल चलाना स्टार्ट किया और 25 सेकंड बाद उसने कितना करा वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी पता चल गई, ठीक है। अब क्या करता है वो, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा था, देन फिर से उसने ब्रेक मारी 50 सेकंड बाद, और वो हमारी जो इसकी जो बाइसाइकिल थी वो रुक गई, ठीक है ना। फिर से वो क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया। अब इधर क्या बोला, इसने दोनों केसेस में एक्सेलरेशन मांगा है। तो ध्यान देना, मैं क्या क्या करूंगी आपको बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है। तो केस 1 में क्या होता है, 2 बार इसने बोला है कि दोनों केसेस में एक्सेलरेशन निकालो, जब वो ब्रेक मार रहा है और जब वो चल रहा है, मतलब जहां पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन होता है क्या है, एक्सेलरेशन वो होता है जहां पर हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाए, राइट। ओके, सो केस 1 में हमारा इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगी क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि वो अभी रेस्ट में है, देन वो पैडल चला रहा है, उसके बाद वो क्या आ रहा है, हमारा मोशन पे आ रहा है, और उसकी वेलोसिटी कितनी बता रहा है वो 25 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, 25 सेकंड बाद होगी उसकी, टाइम है 25 सेकंड, वेलोसिटी उसकी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें आ गई है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था v माइनस यू अपॉन में t। इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी थी, 0 है, और v हमारा 10 है, तो 10 माइनस 0 अपॉन में 25। आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन है ना तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन फर्स्ट केस के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन सेकंड केस के लिए। तो सेकंड केस क्या बोल रहा है, देखो सेकंड केस बोल रहा है वो, उसने क्या करा, अभी तो सेकंड केस के लिए वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, उसके बाद वो ब्रेक मारता है, ठीक है ना। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 10 हो गई। जैसे ही उसने ब्रेक मारी, ब्रेक मारते ही वो क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, राइट। तो टाइम कितना दिया था, टाइम बोला उसने 50 सेकंड बाद, 50 सेकंड। वही मैंने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया था v माइनस यू अपॉन में t। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल है हमारी 10, टाइम कितना है 50, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अगर आप इधर सॉल्व करोगे तो आपका नेगेटिव निकल के आएगा, ठीक है ना। -10/50 आपका आ जाएगा -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना अपने से डिवाइड वगैरह करके, तो -0.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। जब भी हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ जाए, इट मीन्स क्या हो रहा है, इधर रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आ गया होगा। तो रिटार्डेशन हम 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, इधर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि मैं इधर रिटार्डेशन लिख चुकी हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया होगा। इन केस कोई भी डाउट रहता है, इधर आप इसको अच्छे से एनालाइज करना, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मेरे से पूछना। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर और वीडियो चाहिए हो तो चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।